दिल्ली की खबर का कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा दिया और कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि ईडी से डर कर नहीं आया हूं। ईडी का जो छापा मेरे यहां पड़ा था वो मेरे आवास पर केवल शराब घोटाले की मनी ट्रेल को ढूंढने के लिए पड़ा था। ईडी ने मुझे 12 अप्रैल का कोई नोटिस नहीं दिया है। अगर कोई नोटिस है तो मुझे जेल में डाल दें, लेकिन मैं अपने समाज की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए पार्टी छोड़ दी। रिजर्वेशन ना होता तो कोई टिकट क्या बस की बात न होती। पार्टी और अन्य पदों में जहां भी बात होगी, अपने कैडर की बात होगी, तो वहां पर कोई भी पद वो लेना गवारा नहीं समझेंगे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कि मैं किसी दबाव में आकर पार्टी छोड़ा हूँ। देखिए, मैंने पार्टी जो छोड़ी थी उसके कारण मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। उसमें दो ही मेन कारण है। एक तो जो पार्टी ये कह के बनी हो कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, राजनीति नहीं बदली, राजनेता बदलने लग गए और मैं तमाम दुनिया को फेस करता फिरूं, मुझे ऐसी जगह रहने का कोई फायदा नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज मैं बचपन में ताला मजदूर था, एक फैक्ट्री में काम करता था। वहां से यहाँ तक का जो सफर तय किया है उसमें मेरे समाज का बहुत हाथ है, मेरे बच्चों का बहुत हाथ है, मेरे घर वालों का बहुत हाथ है, पूरी सोसाइटी का हाथ है। और उसी समाज की वजह से, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से मैं एमएलए बना, मंत्री बना। क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होता ना तो हमें कोई बस का टिकट नहीं देता। आप बातें कर रहे हैं मंत्री की और एमएलए की, बस का टिकट कोई हमें बस में बैठने नहीं देता। आपने सुना होगा अमेरिका में पार्था वाली कहानी, तो वो हालत थी हमारी। बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया। आरक्षण देना संवैधानिक मजबूरी है पार्टियों की, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है तब कोई नहीं समझता इस बात कि आज जितनी मंडियों के अध्यक्ष हैं कोई यहाँ दलित नहीं बनाते। कोई दलितों में इतना है नहीं, दलितों की मानसिकता तोड़ते रहेंगे आप, उनकी योग्यताओं को दरकिनार करते रहेंगे। कोई भी संगठन में बड़ा आदमी, कोई भी प्रभारी दलित नहीं है, ओबीसी। तो ये जो अन्याय हो रहा था, मैं अन्याय सहन नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे लोग सहन कर पाते हैं, बहुत सारे नहीं सहन कर पाते, अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का सिपाही हूँ, बाबा साहेब के रास्तों पे चलूंगा। उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी का मंत्र दिया था, इसीलिए मैं राजनीति में आया, इसीलिए मैं समाज सेवा में आया और उसी पर मैं चलता रहूंगा। और जो दलितों को डेंट पड़ा है, जो दलितों को नुकसान हुआ, सिर्फ मैं भर तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी यथाशक्ति अपनी जान लड़ाऊंगा और सब कुछ। 12 अप्रैल को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई 12 अप्रैल का नोटिस नहीं है। मैं आपको दूसरी बात ये भी बता देता हूं कि मेरे को कोई ईडी का नोटिस ही नहीं मिला, क्योंकि ईडी वाले आए थे शराब घोटाले का ट्रायल ढूंढने मेरे यहाँ। ठीक है, जो नहीं मिला उसके बाद ईडी का केस उन्होंने बंद कर दिया या जो भी किया। मेरे को कोई नोटिस नहीं आया, ना कभी आया, ना कोई 12 तारीख का नोटिस है। अगर सौरभ भारद्वाज या संजय सिंह या जो भी लोग कह रहे हैं वो अगर ऐसा प्रूफ कर दें तो मुझे अभी आप ले चलिए और जेल में बंद करा दीजिए। मैंने कोई गाली दी? अपने समाज की, अपने बच्चों की रक्षा करना गाली है क्या? मैं आज अपनी इमेज से खिलवाड़ ना कर रहा हूँ तो ये गाली है क्या किसी के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पद का दायित्व ढंग से नहीं निभा पा रहा था, मुझे नहीं निभाने दिया जा रहा था, मेरे समाज के काम नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने दुखी होकर भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं बता सकता, लेकिन राजनीति संभावनाओं का